हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अब इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो यार, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देखो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो क्या अब इस टाइम पे एंट्री लेनी चाहिए यानी, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर मैं अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा। तो बाकी यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस चल रहा है BLZ का 0.20387 के आसपास, और यहाँ से प्राइस ने इसी पर्टिकुलर स्ट्रिप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ऑलरेडी किया हुआ है, जहां पर मैंने ऑलरेडी अपना एक स्कैल्प शॉट लेके रखा हुआ है। तो मैं अभी इस टाइम पे BLZ को थोड़ा टाइम के लिए होल्ड करने की कोशिश करूंगा। रीजन बिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ से ट्रेंड लाइन से मुझे ब्रेकडाउन मिली है, दैट मीन्स कि मैं यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगाऊंगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है BLZ को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे जो भी मेरा एक्सपेक्टेशन है, इन माई अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन हो। ठीक है, जो कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस समवेयर अराउंड 0.19287 या फिर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। BLZ के ऊपर मैं ऑलरेडी यहाँ पर हर एक ऑल्टरनेटिव डे पे बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो तो होप्स हो कि आप ये चीज़ जरूर से देख चुके होंगे। तो अब इस टाइम पे देखो तो कुछ और भी ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैं अब इस टाइम पे यही देख रहा था कि एक्जैक्टली मुझे एक ऐसे कॉइन चाहिए जिसके प्राइस के अंदर ज़्यादा अब इस टाइम पे मोमेंटम नहीं हो रही है, और जो कि एक साइडवाइज के अंदर प्राइस मूव कर रहा है, जो कि ऑलरेडी मुझे यहाँ पर एक कॉइन मिला है जिसका नाम है CTSI। तो CTSI अब इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा सा ब्रेकआउट लेके ऊपर जा सकता है। बट राइट नाउ देयर इज 50% कन्फर्मेशन इज देयर कि एक्जैक्टली प्राइस ऊपर जा सकता है, बट 50% कन्फर्मेशन के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे कि BTC को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो CTSI को मैंने यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद मुझे CTSI कॉइन मिला, जो कि मैं यहाँ पर आप लोग से डिस्कस करता हूँ कि एक्जैक्टली क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट हमें CTSI में देखने को मिलेगा। राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए मूव इन CTSI, लाइक मैं यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि 3% या फिर 2% मूव हो। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 to 15% के आसपास मूवमेंट हमें जो है यहाँ पर CTSI के आसपास देखने को मिल सकता है। ये जो जहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है ना, तो इसी जोन तक मैं अभी स्टेप पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें CTSI के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड ऑल अबाउट योर एनालिसिस कि आप कैसे एनालिसिस कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी इस टाइम पे CTSI के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉइन को 2-3 दिन से ही ऑलरेडी यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। प्राइस के अंदर ज्यादा यहाँ पर अब इस टाइम पे वॉल्यूम भी नहीं आ रही है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वॉल्यूम ना होने के बावजूद भी प्राइस अभी इस टाइम पे यहाँ पर ऊपर की तरफ ही सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, विच इज अ रियली वेरी गुड थिंग फॉर अ कॉइन। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम नहीं है, प्राइस के अंदर मोमेंटम नहीं है, स्टिल प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज। अगर आप मैं इसी ट्रेंड लाइन से बात करूं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो मुझे यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे स्विंग्स मिल चुके हैं जो मुझे ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से जब प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव ली तो यहाँ पर एक लो हमें देखने को मिला था। तो स्टिल अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखाऊं तो वॉल्यूम पूरा फ्लैट है, वॉल्यूम के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है या फिर वॉल्यूम के अंदर कुछ हो रही है। और यहाँ पर प्राइस का मैनिपुलेशन भी हमें देखने को नहीं मिली है। प्राइस जितने बड़े बड़े कैंडल्स है ना, यहाँ पर जो स्मॉल स्मॉल कैंडल्स हमें देखने को मिले, और प्राइस जो है यहाँ पर एक साइडवाइज में ही ऐसे ही मूव कर रहा है, जिगजैग मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि CTSI के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा, बट इट डजेंट मीन कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग कुछ भी अपना डिसीजन लेते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो जो भी आप अपना डिसीजन बनाओगे उससे पहले पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च कर लेना। ठीक है, तो द सेकंड थिंग इज दैट कि क्या अब इस टाइम पे हम एंट्री ले सकते हैं यानी, तो एंट्री लेने के लिए फॉर नाउ मैं आपको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा कि अब इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर जोन है इसका अगर ब्रेकआउट होता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंट्री ब्रेकआउट से पहले भी ले सकता हूँ, मेरा कोई भी कुछ टिक है नहीं। और जब भी मैं प्री ब्रेकआउट ट्रेड या फिर कोई भी रिस्की ट्रेड के अंदर एंटर करता हूँ तो मैं पहले बता ही देता हूँ कि एक्जैक्टली ये चीज़ रिस्की है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होनी है। क्रिप्टो मार्केट इज नॉट लाइक अ स्टॉक मार्केट कि आपने यहाँ पर एनालिसिस में ये देखा है तो 100% ऐसे ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा ये करो कि एक्जैक्टली जहां पर भी प्रॉफिट हो रहा है, लेट सपोज कि यहाँ पर अगर आप आपने यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा है 1.336, दैट मीन्स कि विदाउट
थिंकिंग डू फर्दर, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना प्रॉफिट को बुक करके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। प्रॉफिट इज समथिंग विच वी सपोज टू बुक। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ पर लालच में जा रहे हो कि प्राइस और ऊपर जाए और ऊपर जाए, तो ऐसे करके फ्यूचर ट्रेड के अंदर आप बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पर स्पॉट में ट्रेड करो तो वेल एंड गुड, ये मैं समझता हूँ कि एग्जैक्टली आपका ये टारगेट है, इस टारगेट में आपको निकलना है। बट फ्यूचर ट्रेडिंग में स्टिल अगर आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे ना, तो यहाँ पर और एक चीज़ आप कर सकते हो कि अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख सकते हो, ताकि यहाँ पर कोई रिस्क ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूसरों के यहाँ पर जितने भी पैसे हैं उनके साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि एग्जैक्टली आप इस टाइम पे प्रॉफिट बुक करें या फिर एग्जिट कर दे, तो मुझे यहाँ पर इन माई ओपिनियन कॉइन बुलिश ही रहती है। बट यहाँ पर मार्केट आप कुछ ज़्यादा यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। तो मैं हमेशा यहाँ पर ये रिस्क नहीं लेता हूँ कि किसी का लॉस हो जाए, तो इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि प्रॉफिट बुक कर लो या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख लो, क्योंकि आई हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू डू। क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऊपर जाएगा आप रख लो, अगर आप प्रॉफिट में भी हो तब दुख ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर मान लो कि किसी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट में भी आप थे, उसके बाद ट्रेड ने आके आपका स्टॉप लॉस भी हिट किया, तब इन दैट सिनेरियो दुख ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड के अंदर आप एंटर किए, उसके बाद यहाँ पर लगातार ट्रेड के अंदर लॉस ही हो रहा है, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसमें उतना कुछ दुख नहीं होता है। बट ऐसे अगर होता है ना, तो आप प्रॉफिट में भी थे, उसके बाद भी आपने अपना यहाँ पर जो है प्रॉफिट को बुक नहीं किया, लेकिन प्राइस नीचे आया, प्राइस ने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो इन दैट सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा बैड फीलिंग आती है। तो इसके कारण मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि प्रॉफिट को हमेशा बुक कर लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि बीडीसी की अगर हम बात करें तो बीडीसी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि बीडीसी अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है 27,100 के आसपास। एंड बीडीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट मूवमेंट फ्रॉम बीडीसी वुड बी दैट की प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 27,150 और 27,150 के आसपास। यहाँ पर प्राइस ने ऑलरेडी एक रिजेक्शन ली है। आफ्टर टेकिंग दैट रिजेक्शन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल रही है, जो कि प्राइस 26,963 के आसपास हमें देखने को मिला है। अगेन यहाँ से प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट ली, जो कि रिट्रेसमेंट हमें 27,123 के आसपास देखने को मिला, और अभी इस टाइम पे प्राइस फिर से नीचे आ रही है। तो अब आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी, जो कि मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन होगा, जो कि हम 26,600 या फिर लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी वर्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।